वेलकम बैक एवरीवन टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ हर्षिस एकेडमी। सो आज लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम की एक ऐसी एडवांस मेथड और ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपने कभी ना तो सुनी होगी ना ही देखी होगी। और इस एडवांस ट्रिक के थ्रू आप क्वेश्चंस को देख के ही आंसर कर दोगे। अगर आपसे वीडियो आपने पूरी देख ली एंड तक तो आप क्वेश्चंस को देख के ही वैल्यूज का एलसीएम बता दोगे। ठीक है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, डिटेल्स वगैरह मैं आपको सारी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ये कंडीशन वन मैंने यहाँ पे लिखी है इसमें क्या लिखा है कि व्हेन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलर नंबर। यहाँ पर देखो कि जब आपके नंबर्स जैसे यहाँ पर गिवन नंबर हमारे पास क्या है 6 to 12 है। ठीक है। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल रही है और इसमें एक स्मॉलर नंबर के मल्टीपल हो। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि ये जो 12 है वो 2 का मल्टीपल है, ऐसे ही 6 भी 2 का मल्टीपल है। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलेगी जहाँ पे स्मॉलर नंबर के मल्टीपल्स होंगे उसका एलसीएम लेना है आपने, तब हम क्या करेंगे। सबसे पहले बेसिक मेथड एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, उसके बाद हम एडवांस मेथड पे आएंगे। तो यहाँ पर आप बेसिक मेथड से कैसे करते हो, दो तरीके होते हैं बेसिक मेथड के। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरे मेथड का नाम होता है डिवीजन मेथड। ये मेथड वन है एलसीएम निकालने का। और दूसरा मेथड जो है हमारा वो क्या है, बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। तो अभी मैं आपको डिवीजन मेथड के थ्रू समझाऊंगा कि ये हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। आपने यहाँ पे क्या करना है, 2 6 12 को थोड़ा सा गैप देके लिख लेना है। अब इसके बाद आपने प्राइम नंबर पढ़े हैं। प्राइम नंबर आप लोग जानते हो, प्राइम नंबर क्या होते हैं या प्राइम फैक्टर कह लो, जिसके दो मल्टीपल्स फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल नहीं फैक्टर होंगे। अब ये स्टार्ट आपके कहाँ से होते हैं, 2 से होते हैं। 2 3 5 7 ये हमारे मल्टी फैक्टर्स है। तो वो आपने करना क्या है, यहाँ पे देखना है कि 2 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से नंबर है। अगर आपको कोई 2 से डिविजिबल नंबर दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, 2 को लिखते हो। तो 2 से भी तीनों ही हो रहे हैं, तो यहाँ पर 1 टाइम ये डिवाइड होगा, ये 3 टाइम, ये 6 टाइम। अगेन अब चेक करो कि 2 से डिविजिबल कोई नंबर है, यहाँ पे 6 दिख रहा है मेरे को, तो मैं फिर से यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा। 1 तो होगा नहीं तो 1 को ऐसे रिपीट करना है, 3 भी नहीं होगा, 3 को ऐसे रिपीट कर दोगे। और ये 6 3 टाइम डिवाइड होगा। अब आपने देखना है कि यहाँ पर 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से, एक तो ये है 1 टाइम और एक ये। और 1 को आपने ऐसे लिखना है। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम ऑफ 2 6 12 क्या बनेगा। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये जो प्राइम फैक्टर लिखे हैं हमने इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 2 × 3। तो अब ये आपका जो एलसीएम बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2 2 4 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बनता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा बेसिक मेथड के थ्रू हमने डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाला। अब एडवांस मेथड देखो। एडवांस मेथड में आप लोग रफ साइड में अपने ऐसे नंबर से यहाँ पे लिख लेना। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर जो होगा उसको आप सर्कल बना देना ऐसे। सर्कल इसलिए बनाया है क्योंकि हमने सबसे बड़े वाले नंबर को ढूंढना है, इसको बेस नंबर कह लो। अब आप देखो कि जो आपका बेस नंबर है बड़ा वाला, क्या बाकी के नंबर्स के टेबल में आता है या 2 का मल्टीपल है। तो यस, ये जो 12 है वो 2 का मल्टीपल होता है। 12 की आप ऐसे कट कर दो यानी कि 2 हट गया हमारा। क्या दिख रहा है, अब 6 और 12 दिख रहे हैं। अब 6 देखो, क्या 6 के टेबल में 12 आएगा, आपका बेस नंबर आएगा तो बिल्कुल आएगा। तो 6 भी हट गया हमारा। क्या बच रहा है आपका, 12 बच रहा है ना, इसी को हम बोलेंगे एलसीएम। तो ये जो 12 आया है ये हमारा क्या है, एलसीएम। तो ये तो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, कुछ इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 4 5 और 20। ठीक है। तो हम बेस नंबर ऑफ सबसे बड़े वाले नंबर को लेंगे 20 को, और चेक करेंगे क्या 4 के टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है भाई, 5 टाइम बढ़ने पे आता है तो 4 हट जाएगा। इसी तरह क्या 5 के टेबल में 20 आएगा, तो ये भी हट गया। अब यहाँ पे एलसीएम क्या बन गया हमारा, 20 जो है वो आपका एलसीएम बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। एक और देख लेते हैं, ये आप इसके कमेंट में मेरे को एग्जाम्पल बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। यहाँ मैंने लिखा 3 7 एंड 21। तो कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी वो है व्हेन नंबर ऑफ व्हेन वन ऑफ नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ स्मॉलर नंबर। मतलब अगर हमारे पास कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए नंबर्स का जिसमें एक नंबर हमारा बाकी स्मॉलर नंबर का मल्टीपल ना हो, तो हम कैसे करेंगे। इसको आप एग्जांपल पहले देख लो फिर आप देखना तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ एक। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 4 5 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 24।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है बेसिक मेथड के थ्रू, आपको पता ही है। यहाँ पर 4 5, और अब आप देखोगे यहाँ पे 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर मेरे पास एक 4 दिख रहा है और 24 दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लूंगा। 2 से कितनी बारी, 2 बारी। 5 डिवाइड होगा नहीं, तो 5 को आप ऐसे लिखना है, ये 12। अगेन यहाँ पे 2 से करोगे आप तो 1। 5 डिवाइड नहीं होगा, ये 6। फिर आपने यहाँ पे लिखना है 1 5 और 3, ठीक है। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 4 5 एंड 24, सबको मल्टीप्लाई करना है आपने। यहाँ पर एक बार आप 5 से आप डिवाइड करोगे, फिर आपका 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा लास्ट में। तो 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 × 3। 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 5 × 40, 40 × 3 120, ठीक है। अब हमने सेम मेथड से, एडवांस मेथड से सीखना है। तो अब आप यहाँ पे फिर से वही काम करोगे, जब एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ 4 5 24, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है उसको बेस नंबर बोल देना 24। अब आप देखो कि भाई किसके टेबल में 24 आता है, क्या 4 के टेबल में 24 आता है, या 24 4 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल है। 6 बार पढ़ने पे तो 4 हट जाएगा हमारा। अब आप चेक करो कि 5 के टेबल में 24 आता है। 5 के टेबल में 24 आपका नहीं आता, तो तुमने करना है क्या है, 24 का 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 5 4 × 20, 20 के यहाँ पे 0 और 2 इधर, 5 2 × 10 और 2 120। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। दोनों तरफ देखो आप, तुमने एलसीएम बिल्कुल सही निकाला। ये फर्स्ट हमारा है, और ये हमारा अब सेकंड है। सेकंड का निकाल के देखते हैं, एलसीएम ऑफ 3 9 एंड सपोज करो अब हम ले लेते हैं 63। अब यहाँ पर जब आप चेक करोगे तो बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 63 है, ठीक है। 3 के टेबल में या 3 के टेबल से देखो डिविजिबल है क्या 63, मल्टीपल भी है, तो 21 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 63 बनता है। और 9 के टेबल में आप देखो, वो भी 63 बनता है। तो 63 को ही हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारे क्या है, एलसीएम वैल्यू है। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। एंड अब नेक्स्ट जो कंडीशन है, जो टाइप है, उस पर बढ़ने जा रहे हैं आगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक करना, एंड कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। अब हमारे पास जो आप कंडीशन देख रहे हो कि व्हेन एवरी नंबर आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे नंबर रह गया, मैं लिख देता हूँ। व्हेन एवरी नंबर व्हेन एवरी नंबर आर डिफरेंट, अगर हर एक नंबर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैं एडवांस मेथड लिख देता हूँ, एडवांस। तो अब आप क्या करोगे भाई, ऐसे 3 5 7 को इसको डिवीजन मेथड के थ्रू डिवाइड करोगे। पहले 3 से करोगे तो यहाँ 3 लिख, 1 आ जाएगा इधर, 5 7 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आते ना दोनों। फिर आप 5 लिखोगे, 1 1 7, फिर आप 7 लिखोगे। इसका एलसीएम निकालना तो बहुत ईजी होता है। यहाँ पे पहले लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 3 5 7, क्या होगा, सबका मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 7, 3 5 15, और 15 7 105, ठीक है। 15 7 105 हो गया हमारा यहाँ पे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे एलसीएम इसके थ्रू कैसे निकालेंगे। 3 5 7, तो जब आपको ऐसे नंबर दिखाई दे जो जिसमें कोई भी नंबर एक दूसरे का मल्टीपल ना हो बनता हो, वो दिखाई दे रहा हो। बेसिक नंबर जो हमने लेना है, बेस नंबर, वो 7 लेना है। 3 के टेबल में 7 आता नहीं है, ना ही 5 के टेबल में 7 आता है। तो हमने करना क्या है भाई, ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। सबको मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 105। यही हमारा एलसीएम है, यही आंसर है। सो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।